प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेड्यूल मिलता रहेगा। और हाँ, जिस प्रकार से मैं कॉपी में नोट बनाया हूँ, इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट बनाना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है जहाँ कहीं भी आपको लिखना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में है। अभिकारकों की सांद्रता जो है ये अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ाएंगे, इससे सांद्रता का मतलब होता है कि गाढ़ापन। जैसे देखिए, पानी जो है, पानी गाढ़ा नहीं है। अब पानी में अगर हम चीनी मिला देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि पानी की जो जल है, जल के अणु और चीनी के अणु मिल गए तो वो गाढ़ा हो गया, यानी अणु पास पास हो गए। तो यही है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी तेज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, हमारा कोई इस प्रकार से हमारा कोई एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने पानी घोला है, तो हम पानी घोलेंगे तो इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी है। इसमें पानी के अणुओं की संख्या इस प्रकार से हो गया। अब मान लेते हैं कि हम इसमें चीनी घोल देते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें चीनी घोल दिया। तो देखिए, अब इसमें चीनी के अणुओं की संख्या आ गई, तो ये इस प्रकार से हो गया। तब देखिए, तब इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें एक गाढ़ापन हो जाएगा। तब जब इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो इनके अणुओं की संख्या अधिक हो जाएगी। अब अणुओं की संख्या अधिक होगी तो अणुओं में टक्कर अधिक हो जाएगा, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है अभिक्रिया की सांद्रता जो होती है, इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। कि अभिकारकों की सांद्रता होती है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इससे प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया का वेग तेज हो जाता है। देखिए, जो चीज अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो इसमें चीनी और पानी अभिक्रिया में भाग लिए, इसके बाद मिलकर जो बनेगा उत्पाद होगा। तो इन अभिकारकों की सांद्रता हमें मतलब है ना, क्योंकि हम अभिकारकों की सांद्रता पढ़ रहे हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि आयतन उसका बढ़ जाएगा। जैसे 1 लीटर पानी था, हमने उसमें आधा किलो चीनी डाल देनी, वो क्या हो गया, 1.5 लीटर के आसपास हो गया। तो उसमें आयतन उसका बढ़ा तो अणुओं की संख्या उसमें बढ़ गई। अब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, जब दूर दूर रहेंगे अणु तो कम टकराएंगे, अब पास पास है तो अधिक बार टकराएंगे। तो अणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ेगी और अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग तेज हो जाएगा। तो ये होता है अभिक्रिया की सांद्रता, सॉरी, अभिकारकों की सांद्रता। अब आगे देखिए, अगला क्या है। अगला देखिए, क्या अगला है, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, किसी अभिकारक का पृष्ठीय सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर उनके संपर्क में आने वाले अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी और अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। कह रहा है किसी अभिकारक का जो पृष्ठीय सतह क्षेत्रफल है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनके संपर्क में आने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी और अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। जैसे कि कोई कोई बर्तन हमारा है, उस बर्तन में हमने क्या किया, 1 लीटर हमने पानी डाल दिया। अब उसकी सतह, हम बर्तन की सतह बढ़ाएंगे तो बर्तन की सतह बढ़ाएंगे तो हमारा अभिकारक उसकी भी सतह बढ़ेगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होती जाएगी। जब हम सतह बढ़ाए, जैसे कि मान लीजिए हमने छोटा बर्तन लिया तो उसमें हमारा 1 लीटर पानी आया। अब हमने बड़ा बर्तन लिया, उसका क्षेत्रफल बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो उसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी। तो जब अणुओं की संख्या अधिक होगी तो टक्करों की संख्या अधिक होगी, जिससे अभिक्रिया का जो है वेग तेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग तेज होता है। आगे देखिए क्या है, आगे है तापमान।
तो देखिए तापमान अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है। देखिए तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखिए जो जो अणु होते हैं अभिकारक के, कोई भी पदार्थ है, इसका जैसे पानी है, पानी का जो अणु है, जब हमको उसको गर्म करेंगे, तापमान का अर्थ होता है गर्मी, उसको गर्म करना। तो जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसके अणु जो है देखिए, जब हम गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है, यानी उसके जो अणु हैं गति करने लगते हैं, अधिक तीव्र गति से टकराने लगते हैं। तो तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आमतौर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग दोगुना हो जाता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म कर रहे हैं, 10 डिग्री पर ही, तो अभिक्रिया का वेग नॉर्मल से दोगुना हो जाता है, जितना पहले था उससे दोगुना हो जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा तापमान, यानी कि अभिक्रिया के वेग वेग पर तापमान कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए क्या है, उत्प्रेरक। तो देखिए धनात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए धनात्मक उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाता है तथा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। देखिए जो धनात्मक उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक एक प्रकार का सूक्ष्म, बहुत छोटा क्या होता है, बहुत छोटा ऊर्जा होता है। जैसे कि देखिए किसी किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के लिए लोहे का जो चूर्ण होता है, बुरादा होता है, उसको बहुत थोड़ा डाला जाता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, यानी संकीर्ण ऊर्जा उसको कहते हैं। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाता है तथा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। जो उसकी उसकी संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये होता है धनात्मक उत्प्रेरक का काम। अब आगे देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक। आगे देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव करता है। तो देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ा देता है। जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है क्या करता है, जो संकीर्ण ऊर्जा होती है उसका वेग बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इतना आपको लिख देना है बस। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद अगला है हमारा दाब। दाब जो होता है वो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव डालता है, इसको हम समझते हैं। देखिए गैसीय अभिकारक के लिए जो दाब होता है ये गैस के अभिकारक पर निर्भर करता है, क्योंकि गैस पर ही ज्यादातर दाब जो होता है कार्य करता है। तो गैसीय अभिकारक, तो उसमें गैस अभिकारक जैसे जैसे कि O2 प्लस H2O मिला रहे हैं हम, तो इस प्रकार से मतलब गैस उसमें होना चाहिए, अभिकारक में गैस होना चाहिए, तभी दबाव होगा। तो गैसीय अभिकारकों के लिए दाब बढ़ाने से उनका आयतन कम होता है, जिससे अणुओं के बीच की दूरी घट जाती है और टक्करों की आवृत्ति बढ़ने लगती है। अब जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कि देखिए आप समझिए इसको, इस प्रकार से इसको समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारा कोई बर्तन है, यहाँ पे बनाते हैं, इस प्रकार से हमारा कोई एक बर्तन है। अब इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में मान लेते हैं हमने जल भरा है, क्या, H2O। अब देखिए इसमें हमारा जल है, अब इसमें हम क्या करते हैं, O2 गैस डाल देते हैं। इसमें हम O2 गैस डालते हैं। अब इसको हम दबाव करेंगे, जब देखिए जल के अणुओं की संख्या इसमें थी, इसमें जल के अणुओं की संख्या थी, अब इसमें देखिए O2 के अणुओं की संख्या गैस है, तो मान लीजिए गैस ऊपर उड़ रहा है, ऊपर से हम दबाव डालेंगे, प्रेशर करेंगे यानी प्रेस करेंगे, दबाव डालेंगे, तो इसके अणुओं की संख्या जल के करीब आएगी, यानी इनके जो अणुओं की संख्या अणु के जो है, इनके अणु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए आपका देखिए घर है, आप घर में कितने लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं। अब 5 लोग उसमें और आ जाएं बाहर से कोई धक्का देके, जैसे मान लीजिए आपका कमरा है, कमरे में आप 2 लोग रह रहे हैं। अब आप 2 लोग रह रहे हैं, आपके बीच की दूरी कितनी है, समान है। मान लीजिए कि 4-4 हाथ की दूरी पर आप दोनों बैठे हैं। अब उसमें ज़बरदस्ती 4-5 लोगों को कोई दरवाजे से ठेल के दबा के दरवाज़ा बंद कर दे, तब देखिए कमरे में जगह कम हो जाएगी, यानी आप लोगों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जब जल रहेगा बर्तन में, तो इनके बीच की दूरी अधिक रहेगी। जब इसमें O2 दबा के हम लोग बंद कर देंगे गैस दाब के द्वारा, तो इसके जो अणु हैं पास-पास आ जाएँगे, क्योंकि ग जल का भी अणु है और O2 का भी अणु इसमें आ गया। ये पास-पास हो जाएँगे। जब ये पास-पास हो जाएँगे तो इनके बीच की दूरी घट जाएगी और टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो
आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।